जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 21 तक बताया था। आज उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 22 पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 राइट है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5, 6, 4 एंड 3। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आपको वो लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, वो लीस्ट नंबर जिसको अगर हम 2497 में ऐड कर दें तो फिर ऐड करने पर अगर हम 5, 6, 4 और 3 से डिवाइड करें तो वो नंबर पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें वो लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। मैंने आपको क्या बताया था, सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, यानी 5, 6, 4 एंड 3 ये सब के सब क्या दिए गए, आपको डिवाइजर गिवन किए गए। ठीक है, तो जब भी डिवाइजर गिवन किए जाएंगे इसका मीन्स हम वहाँ पर इन तीनों नंबर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, डिवाइजर जब गिवन किया जाएगा तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। ओके, तो देखिए बाकी फिर आगे की प्रोसेस आगे होगी। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, 5, 6, 4 एंड 3, 4 के बाद 3, इन सब का आप एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 2 से 5, 3, 2, 3, फिर 2 से 5, 3, 1, 3, फिर 3 से 5, 1, 1, 1 और ये 5 से। ओके, तो यहाँ जाएगा 1, 1, 1, 1। जहाँ पर 1, 1 आ जाता है यानी कि यहाँ पर हमारी प्रोसेस फिनिश हो चुकी है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4, इसको राइट कर लो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी इसका एलसीएम कितना आया 60। ओके, ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि वो लीस्ट नंबर बताइए, उस लीस्ट नंबर को अगर हम इसमें ऐड कर दें, वो कौन सा लीस्ट नंबर है कि अगर हम उसको इसमें ऐड कर दें तो 5, 6, 4 और 3 इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें। अभी फ़िलहाल अगर हम इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा जा करके। और आपको पता है कि जब डिवाइजर गिवन होते हैं, ठीक है, तो हम उसका वहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है, यानी कि छोटे नंबर हैं तो अगर हम इन 4 नंबर का डिवाइड इसमें करेंगे, ठीक है, वो क्या लिस्ट नंबर होगा इनमें से, मतलब वो क्या लिस्ट नंबर होगा उसको ऐड कर दें ताकि ये नंबर इसको डिवाइड कर दें। अगर ये नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं जा करके तो फिर 60 भी इनको डिवाइड करेगा जा करके। क्लियर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसका जो यहाँ पर एलसीएम आया 60, इस 60 का डिवाइड 2497 में कर दीजिएगा। ठीक है, तो 6 4 जा 24, यानी इतना आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ 0 0, यहाँ पर 7 आ जाएगा और ये 1 टाइम जाएगा 60 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर 3 37। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम, उन्होंने क्या कहा है, ऐड करने के लिए कहा है। अगर वो कहते हैं कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, टू 2497 सो दैट सम इज सो दैट डिफरेंट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5, 6, 4 एंड 3, तो फिर हम इस 37 को इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें कौन सा नंबर ऐड करना है, आगे कौन सा नंबर मिलेगा, इसके आगे का नंबर कौन सा होगा जो हम इसमें ऐड कर दें ताकि हमें ये 60 और 5, 6, 4 इस सबको डिवाइड कर सकें जा करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60 में से 37 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इनका जो डिफरेंस निकलेगा, डिफरेंस, तो देखिए क्या आएगा 60 माइनस 37, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा और 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो वो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या रहा होगा,
रिक्वायर्ड नंबर रहा होगा 23। अब आपको ये बात यहाँ पर समझ में नहीं आएगी कि आपने 60 और 37 को सब्ट्रैक्ट क्यों किया। तो एक हम छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे मैंने 6 राइट किया और यहाँ पर 7 राइट किया, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर आप कोई भी नंबर ले लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम छोटा नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2 का टेबल रीड करो तो यहाँ जाएगा 2 3 जा 6, तो यहाँ बचेगा 1। हम इसको दो तरह से कह सकते हैं कि अगर 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 फिर इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, ठीक है। 7 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें 1, तो फिर 2 उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अगर हम 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा हमारे पास 6, तो 2 इसको डिवाइड कर रहा होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर अगर कहा जाए एडेड कि क्या ऐड करें, ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करके अगर इसमें जो ऐड कर दें, जैसे 2 - 1 किया तो आंसर कितना आया 1। तो अगर 1 को हम 7 में ऐड कर दें, 7 + 1 तो आंसर क्या आएगा 8। तो मतलब डिवाइजर और रिमाइंडर का अगर हम डिफरेंस करके और उसके डिविडेंड में ऐड कर देते हैं तो हमें ऐसा नंबर मिलेगा जिसे 2 एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये दूसरे टाइप वाला था, पहले वाला नहीं था। उन्होंने क्या कहा था, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 6 4 एंड 3, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दूसरा वाला करना पड़ेगा। ऐसी हर एक में सिचुएशन रहेगी जाकर के, ठीक है। तो हमें वो रिक्वायर्ड नंबर मिला जब हमने क्या किया, उन दोनों का डिफरेंस कर दिया, ठीक है। तो इसका मीन्स है इन दोनों का डिफरेंस करने पर जो नंबर आएगा उसे अगर हम जो भी हमारा डिविडेंड था उसमें हम ऐड कर दें तो फिर हमारा नंबर कितना मिल जाएगा, वो नंबर मिलेगा जो इन सब से डिवाइड करेगा, यानी जो 2 से डिवाइड करेगा जा करके। ये एग्जांपल समझ में आया। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 60 में से 37 को सब्ट्रैक्ट किया था जा करके। अगर क्वेश्चन वो ये कहते हैं कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट डिफरेंस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो कि वो अगर वो ये कहते हैं कि 7 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, ताकि 2 उसको एग्जैक्टली डिविजिबल कर सके, तो मैंने कहा कि 1। लेकिन अगर एडेड की बात आएगी तो फिर हम उसमें क्या ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें, तो जितना रिमाइंडर आएगा उतना नहीं, ठीक है। उन दोनों का डिफरेंस यानी जो यहाँ पर डिवाइजर है और वो जो रिमाइंडर है। तो इसलिए मैंने रिमाइंडर और डिवाइजर और रिमाइंडर का मैंने सब्ट्रैक्शन किया, तो आंसर क्या आएगा 23 नंबर। अगर आप 23 को इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये सब के सब नंबर आप इस नंबर को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इस तरह से इस क्वेश्चन को करोगे तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या है 23। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आप कर लोगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। ट्वेंटी थ्री देखिएगा। 23 में क्या राइट है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका डिवाइड 43 में करें, 91 में करें और 183 में करें, ठीक है। तो क्या करें, इन दोनों में तीनों में सेम रिमाइंडर को लीव करे जा करके। क्लियर है। तो हमारे पास नंबर क्या दिया गया 43, 91 और 183। हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर, बड़े से बड़ा नंबर, कि अगर उसका डिवाइड इसमें करें, इसमें करें, इसमें करें, तो ईच केस में रिमाइंडर वो जो है सेम लीव करे जा करके, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, बाई यूक्लिड्स
डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड्स की डिवीजन लेमा को फॉलो करके। तो हमारे पास ये गिवन क्या है, डिविडेंड। क्या गिवन है, डिविडेंड को कैपिटल डी से डिनोट करा देंगे, ठीक है। तो डिविडेंड गिवन है, इसका मीन्स हमारे पास डिविडेंड गिवन है, ठीक है। तो अगर हम 43 में हमें वो डिवाइजर चाहिए, क्या चाहिए, डिवाइजर, ठीक है। तो डिवाइजर जो होगा वो इस नंबर से हमेशा क्या रहेगा, छोटा ही तो रहेगा ना, ठीक है। तो इसलिए वो डिवाइजर, यानी हम यहाँ पर राइट करेंगे क्या, डी स्मॉल डी इंटू कोशिएंट, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर ईच केस में सेम रहेगा, ठीक है। डिवाइजर भी आपका सेम रहेगा, कोशिएंट बदल सकता है, तो हम यहाँ पर Q1 राइट कर देंगे, ओके। तो इसका मीन्स हमारे पास ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। फिर हमारे पास 91, यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डिवाइजर्स अभी भी सेम रहेगा, हो सकता है कोशिएंट कुछ अलग आ जाए, लेकिन रिमाइंडर क्या रहेगा हर बार सेम। इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब 183 में अगर हम डिवाइड करेंगे उसी डिवाइजर से, हो सकता है कि कोशिएंट कुछ अलग आए, लेकिन रिमाइंडर कैसा लीव करना चाहिए, सेम। यही तो क्वेश्चन में कहा गया था, उन्होंने कहा था फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 43, 91, 183 सो दैट टू लीव रिमाइंडर सेम इन ईच केस, सभी केस में सेम रिमाइंडर लीव करना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को यूक्लिड के डिवीजन लेमा से लगाएंगे, कैसे, 43 में अगर हम उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम लीव करेगा, मान लो रिमाइंडर आर लीव किया, ठीक है, और क्यू हमारा कोशिएंट रहा होगा। अगर हम उसी डिवाइजर का 91 में करते हैं तो फिर रिमाइंडर सेम, जैसे जितना रिमाइंडर यहाँ बचा था उतना ही रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा, ठीक है। और हो सकता है कोशिएंट अलग आ जाए, क्योंकि नंबर भी बिगर है तो कोशिएंट भी अलग आ सकता है, लेकिन डिवाइजर और रिमाइंडर दोनों में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सेम इसी तरह से 183 में, इसमें भी उसी डिवाइजर से डिवाइड करना है और रिमाइंडर भी सेम रखना है, लेकिन हो सकता है कोशिएंट उसका अलग हो जाए। तो ये केसेस बने जा कर के। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, डिफरेंस, डिफरेंस निकालेंगे, तभी इनमें से कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा जा कर के। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो फिर R और R मिलकर 2R हो जाएंगे, D और D मिलकर के 2 हो जाएंगे, कुछ हमारे पास वैल्यूज बचेगी ही नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम राइट कर देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, मतलब बिगर से स्मॉलर को, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो इसमें से इसको, यानी 91 माइनस 43, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा DQ2 प्लस R माइनस, यहाँ पर हो जाएगा DQ1 प्लस R, ठीक है। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 11 में 3 जाएगा, बचेगा 8, और 8 में 4 जाएगा 4, इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, D कॉमन, DQ2 प्लस R माइनस DQ1 माइनस R, R से R कैंसिल, 48 इक्वल्स टू यहाँ पर D बचेगा, Q2 माइनस Q1, ठीक है। ये आपके पास आया, ओके। अब यहाँ पर राइट करोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड, सॉरी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 183 माइनस 91 इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा DQ3 प्लस R माइनस DQ2 माइनस R, माइनस का माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 में 1 जाएगा 2, 18 में 9 जाएगा 9, इक्वल्स टू D कॉमन है Q3 माइनस Q2,
ठीक है। इसके बाद अब आप राइट करेंगे इधर, यहाँ पर इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, ठीक है। फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है थर्ड से। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 183 माइनस 43 इक्वल्स टू DQ3 माइनस DQ1। आर से आर कट गया होगा, लेकिन मैं राइट करके दिखा देता हूँ। प्लस आर माइनस DQ1 माइनस आर से आर कैंसिल, तो यहाँ पर 0 और ये 140 इक्वल्स टू DQ3 माइनस DQ1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 140 इक्वल्स टू D कॉमन Q3 माइनस Q1, ओके, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर हम 48, 92 और 140 का क्या फाइंड आउट कर लें, HCF। ये प्रोसेस अब क्यों किया है पता है, ताकि हमारा रिमाइंडर सेम रह जा करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम 140 का, 92 का और 48 का HCF फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले 48, ओके। तो 48 का 2 से करोगे 2 4, फिर 2 से करोगे 12, फिर 2 से करोगे 6, फिर 2 से करोगे 3 और फिर 3 से करेंगे 1। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ठीक है। अब हम यहाँ पर कर देंगे 92 का, 2 से करोगे 2 4 जा 8, 2 6 जा, फिर 2 से 23, फिर 23 से 1, ओके। अब 140 का 2 से करोगे 70, फिर 2 से करोगे 35, फिर 5 से तो 7, फिर 7 से 1। तो HCF कितना आएगा, HCF आएगा आपका, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सभी में 2 2 2 टाइम्स है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 × 2 इक्वल्स टू 4, क्योंकि ना तो 5 इसमें किसी में है, ना 23 किसी में है, ना 3 किसी में है, ठीक है। तो 4 ये HCF रहा होगा जा करके, क्या रहेगा HCF 4 आपका, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब मैं ये प्रूव करा के दिखाता हूँ कि जगह अगर आप 4 का डिवाइड किसी नंबर में भी 91 में, 43 में या 183 में करते हैं तो हर बार रिमाइंडर सेम लीव होगा जा करके, ठीक है। तो देखिए डिवाइड करा के दिखा देते हैं। अगर हम 4 का डिवाइड कराएंगे 43 में तो 4 बन जा 4, ये 0 यहाँ पर 3 और ये 0, रिमाइंडर 3 आया। 4 का डिवाइड अगर हम 91 में कराएंगे तो 4 2 जा 8, बचेगा 1 और यहाँ पर 1, 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर कितना आया 3। अगर हम 4 का डिवाइड 193 में करा देते, सॉरी 183 में करा देते, 183 में 4 4 जा 16, बचा होगा 2 और ये 3, 4 5 जा 20। तो देखिए ईच केस में रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है। इसका मीन्स रिक्वायर्ड नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन में यही कहा गया था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो दैट लिविंग रिमाइंडर सेम इन ईच केस, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमने क्या किया, यूक्लिड्स के डिवीजन लेमा को फॉलो किया, ओके। उसमें मैंने क्या किया, सभी को आप जब वीडियो को थोड़ा बैक करके देखेंगे तो उसमें मैंने इक्वेशंस बनाई थी यहाँ पर, ठीक है।
उसमें क्वेश्चन बनाने के बाद मैंने सबको आपस में सब्ट्रैक्ट किया था जाकर। क्या किया था? सब्ट्रैक्ट किया था जाकर के। सब्ट्रैक्ट इसलिए किया था ताकि R से R कैंसिल हो जाए और हमें वो रिक्वायर्ड नंबर मिल जाए। ठीक है, तो मतलब वो ऐसा इसलिए किया था ताकि हमें जो है ऐसे नंबर्स मिल जाए जिनका हम एचसीएफ निकाल सकें, और वो एचसीएफ इन सबको क्या करेगा जा करके इस वे में डिवाइड करेगा कि सभी में रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 राइट है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40। ठीक है, हमें वो लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जब हम उस नंबर में अगर 20 का डिवाइड करें। किसका? 20 का, 25 का, 35 का और 40 का। ठीक है, तो रिमाइंडर्स क्या बचे? रिमाइंडर्स बचने चाहिए 14, 19, 29 एंड 34। ठीक है, ये तो अब देखो जब हम इन सभी का डिवाइड करें उस नंबर में, ठीक है, किस नंबर में? जो हमारा नंबर निकलेगा आकर के, तो डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए? 14, 19, 29, 34। क्लियर है? तो इसका मीन्स हमें ये क्या दिए गए? डिवाइजर्स दिए गए, डिविडेंड फाइंड करना है। और आपको पता है डिविडेंड फाइंड करते हैं, इसका मीन्स अगर डिवाइजर दिया गया है तो जो भी डिविडेंड आएगा वो इन सभी नंबर से बिगड़ रहा होगा, नहीं रहा होगा? ठीक है, तो बिगड़ रहा होगा, इसका मीन्स इन सब का आपको क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, क्या निकालना होगा? एलसीएम। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? यूक्लिड्स की डिवीजन लेमा लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनका एलसीएम फाइंड आउट कर दूं। एलसीएम देखो कैसे निकालोगे? 20, 25, 35, 40। यहाँ पर हम कॉमन डिवीजन मेथड से लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ 2 से डिवाइड होगा, 10 आएगा, 25, 35 और 20। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 5, 25, 35 और ये 10। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 5, 25, 35 और 5। अब ये 5 से डिवाइड होगा तो 1, 5, 7, 1। फिर 5 से 1, 1, 7, 1 और लास्ट में 7 से 1, 1, 1, 1। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। तो एलसीएम कितना आ जाएगा निकल करके? मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 8 5 जा 40 और 4 5 जा 200, 200 हो गया, 7 2 जा 14, ये आ जाएगा 1400। कितना आ गया? 1400। ठीक है, एलसीएम आपका कितना आ गया? 1400। अब देखिए अभी क्या होगा कि अगर हम 20 का डिवाइड इसमें करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा होगा, 25 का डिवाइड अगर हम इसमें करेंगे वो भी कर रहा होगा, क्योंकि इन्हीं नंबर का तो हमने ये नंबर फाइंड किया है। तो मतलब ये सभी के सभी नंबर इसको इस समय डिवाइड कर रहे होंगे। लेकिन हमें ये नंबर नहीं चाहिए था, हमें कौन सा नंबर चाहिए कि अगर इसका डिवाइड करें तो फिर हमें रिमाइंडर 14 मिलना चाहिए। इसका डिवाइड अगर हम इसमें करें आकर के तो रिमाइंडर कितना मिले? 14। इसका डिवाइड अगर हम इसमें करें तो रिमाइंडर कितना मिले? 19। ठीक है, इसका डिवाइड अगर हम इसमें करेंगे तो रिमाइंडर 19। सेम केस में इसमें भी इसका डिवाइड करेंगे तो इतना रिमाइंडर और इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो इतना रिमाइंडर। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। ऐसे ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन नंबर 18 भी था। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या किया था, इसी तरह से कुछ बताया था, लेकिन यहाँ से फिर एक शॉर्ट मेथड निकल के आएगा। ठीक है, चलो देखो कैसे करते हैं।
तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये इस समय डिविडेंड निकल करके आया है। तो फर्स्ट केस के लिए 20 के लिए 20 हमारा क्या रहा होगा, डिवाइजर रहा होगा, ठीक है। 20 का डिवाइड इसमें करेंगे, ओके। तो कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल और 70 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 70 टाइम्स जाएगा और तब रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। अगर हम 20 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 70 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। लेकिन हमें रिमाइंडर कितना लाना है, 14, ठीक है। तो देखिए ये इधर चलता रहेगा, इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई, पहले यहाँ पर हम रिमाइंडर राइट कर देते हैं, सॉरी यहाँ पर हम क्या करें, इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं और प्लस 0 राइट कर देते हैं, ठीक है। अभी रिमाइंडर कितना चल रहा है, इनका मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख दिया है, ठीक है। 1400 इक्वल्स टू, अब हमें यहाँ से रिमाइंडर हटा देना कितना, 14, तो रिमाइंडर हो जाएगा 14, ठीक है। तो देखिए इसका मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर ये मैंने 14 हटाया तो कितना बचा होगा, 1300, 1400 में अगर 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा और ये 9 में बन जाएगा तो 8 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 8। और यहाँ 3 बचेगा, 1 बचेगा, यह आ जाएगा 1386, इतना आ गया, ठीक है, ओके। तो रिमाइंडर हमारा 14 बचना चाहिए, ओके। अब देखिए लेकिन हमें डिवाइजर कितना रखना है, 20 रखना है यहाँ पर, 20 का डिवाइड इसमें करके देखो, ठीक है। 20 का डिवाइड इसमें करोगे 86, तो ये कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम, 120 बचेगा यहाँ पर 18 और 6, ये 9 टाइम जाएगा, तो कितना आ जाएगा 180 और बचेगा कितना, 6। इसका मीन्स वो 59 टाइम जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 + 14। ये बात आई समझ में। अब देखिए हमें रिमाइंडर 14 रखना है, अगर हम 20 का डिवाइड इसमें करें जा कर के, ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, 6 को यहाँ से उठाकर इधर ले आते हैं, तो 1400 - 6 इक्वल्स टू 20 × 59 + 40, तो ये बचेगा 1394 इक्वल्स टू 20 × 59 + 14। अगर हम अब 20 का डिवाइड 1394 में करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 14। क्लियर है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 14। तो इसका मीन्स हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या था, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 1394। जब आप 25 को ऐसे इसी फॉर्म में, यानी जब आप अभी मैंने 20 को रखा था डिवाइजर, अगर आप 25 को डिवाइजर रखेंगे तब भी यही आंसर आने वाला है, 35 को रखोगे तब भी यही आंसर आने वाला है, यानी हर बार वो 6 डिवाइड होगा, जो यहाँ पर ये 6 बच रहा है करके, हर बार 6 डिवाइड होगा जा करके। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था, यानी ये नंबर होगा, ये वो नंबर है। अगर हम इसमें 20 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 14, 25 का करेंगे तो रिमाइंडर 19, 35 का करेंगे रिमाइंडर 29, 40 का करेंगे तो रिमाइंडर 34, ठीक है। लेकिन शॉर्ट मेथड क्या है, तो यहाँ से एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने क्या किया है, एक तरीके से डिफरेंस इनका देखिए क्या आ रहा है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए इनका डिफरेंस अगर करें तो यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 6, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जहाँ पर वो ये कहें कि फाइंड द लीस्ट नंबर, जिसमें हम 20 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर 14 हो, 25 का करें रिमाइंडर 19 हो, किसी भी नंबर का करें तो रिमाइंडर ये बचे जा करके। अगर
डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस सेम निकलता है आकर के, ठीक है, डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस सेम निकलता है, तो फिर हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा LCM माइनस डिफरेंस, यानी LCM माइनस यहाँ पर 6, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, ये वो नंबर होगा। तो मैंने अभी LCM कितना निकाला था, 1400 निकाला था, माइनस 6 कर दीजिए, तो रिक्वायर्ड नंबर 1394 आ जाएगा, यही तो वो आंसर था, ठीक है। ये आप इस तरह से शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं, मतलब LCM अभी निकाला था इसलिए मुझे पता था, ठीक है, तो इसलिए मैंने 1400 यहाँ पर पुट कर दिया है। तो इसका मीन्स क्या करोगे, पहले आप जो भी डिवाइजर गिवन होंगे, जो भी रिमाइंडर होंगे, उनका आपस में अगर डिफरेंस सेम आता है, डिफरेंस कैसा आता है, सेम, तो फिर इसका मीन्स रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, LCM इन्हीं सभी नंबर का, इन सब नंबर का LCM माइनस उनके डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस, यानी LCM माइनस 6, क्योंकि यहाँ पर इस नंबर के लिए LCM माइनस 6 लिख रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ही उनके बीच का जो डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम आने वाला है, इसलिए इन क्वेश्चंस को ऐसे लगा सकते हैं। रही बात ये ऐसे बताने की, तो ऐसे आपको मैंने समझाया था, तो ये मैंने तो अभी 20 को करके दिखाया था, अगर आप 25 को इसमें डिवाइड करके दिखाओगे तब भी वहाँ पर ये 1394 ही आने वाला है, ठीक है। तो अगर एक एक करके दिखाएंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए मैंने 1 आपको करके बता दिया है, जिससे आपको पता चल जाए। देखो मैंने क्या किया है, LCM माइनस डिफरेंस, LCM माइनस 6 ये तो किया जा करके, और 6 यहाँ से कैसे आया था, इसमें, इसको मैंने थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर दिया, ठीक है। मैंने कहा कि 14 आपको बचेगा क्या, हर बार रिमाइंडर इतना ही रखना है, उसको अभी साइड में कर लिया मैंने जा करके, तो रिमाइंडर मैंने इस चीज़ से अलग कर दिया, बचा ये नंबर, इसमें मैंने फिर 20 का डिवाइड करके देखा, इतने टाइम गया, ठीक है। जब इतने टाइम गया तो रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा करके 6, तो इसका मीन्स ये वो एक्स्ट्रा नंबर है, ठीक है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इस नंबर को हम इधर ले आए तो ये नंबर मिला करके, जिससे कि ये पता चल गया अगर 20 का डिवाइड इसमें करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 14। तो ये था वो रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। शॉर्ट मेथड से ऐसे करोगे, उनके बीच का डिफरेंस, फिर गिवन डिवाइजर्स का LCM, और उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर लिख करके LCM माइनस 6, यानी इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 24। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।